अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ बिलवड जंगल वी का 13th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी आप अपने एंड की तरफ जा रही है और डोंट वरी, इसका एंड हैप्पी होगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो दूसरी स्टोरी जो कि आर सासी वाइफ का मैंने फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपकी कमेंट ही डिसाइड करेंगे उसको रखूं या नहीं रखूं। और अगर कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता ही कैसे चलेगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलें अपनी इस वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मामा अब लैन सैन को ढूंढ रही थी और उन्हें वो कहाँ मिला था। वो कैसे बेड के नीचे छुपा हुआ था और रोए जा रहा था। अरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? मामा उसे एकदम से देख के परेशान ही हो गई। मामा, मेरी बिल्ली मार गई। कौन सी बिल्ली मार गई तुम्हारी? वही बिल्ली जो आप पूछ रही थी अंकल से कि उन्होंने मारी कि नहीं। मार डाली उन्होंने, और बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से मारी है। मामा उसकी बात को समझ ही चुकी थी और फिर वो तो अपनी स्माइल को रोकते हुए उसे बाहर निकलने में हेल्प कर रही थी। बाहर निकल आओ, तुम्हें खुद ही तो शौक था ना ये सब कराने का, लेकिन ये सब ऐसे भी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वह मामा को हाथ करके किसी छोटे बच्चे की तरह ही रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ सुन के वी की आँख भी खुल गई थी। क्या हुआ जानू, तुम तो यहाँ थे, वहाँ कैसे चले गए? हाँ, इधर आओ मेरे पास। उसने ऐसे सोए सोए अपने पिलो को हाथ किया था और उसे वो अपनी वाइफ समझ के कैसे अब ज़ोर से बात चपकें डाले जा रहा था। जानू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी टांगे किधर गई? हाँ, टूट गई, बाजू भी नहीं है। जानू, तुम्हारा तो सर भी नहीं है। ओ माय गॉड! उसने एकदम से आंखें खोली थी और सामने लैन जैन और मामा को देख के वो जैसे चुप ही हो गया। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? मामा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? उसने एकदम से कमरे की हालत देखी थी और फिर रोते हुए जैन की शक्ल। मैं तो कर रही हूँ जो कर रही हूँ, तुमने रात को क्या किया है? मामा, थोड़ी सी तो शर्म कर लें, ऐसी बातें नहीं पूछते। उसने बस अपना फेस नीचे किया था, वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका था। मैं कोई बातें नहीं कर रही, ये लड़का रो रहा है, इसका ख्याल करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट देखने के लिए। और हाँ, अब इस कमरे की जान छोड़ दो, सही करवाना है इसे। मैंने सारा कुछ खराब करके तोड़ फोड़ के रख दिया तुम दोनों ने। वो जाते जाते बोल रही थी और जैन जो के फिर से अब जैसे बेड पे गिरी। क्या जानू, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस हाथ नहीं लगाना, मेरे करीब मत आना आप, मैं नहीं तो उठ के भाग जाऊंगा। ओह, ऐसे क्यों? वही उसके करीब हुआ था और लैन जैन जो बैठने के चक्कर में फिर से गिर गया। हो माय गॉड, मैं क्या करूं? मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओह, पेन क्यों हो रहा है तुम्हें? तुम्हें तो ये सब चाहिए था ना, और आप मिल गया तो आप तुम्हारे नखरे शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे होगा, और सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो मासूम हूँ, मुझे सेड्यूस किसने किया? तुमने। मुझे किसने बोला कि मैं तुम्हें बर्बाद करूँ तुम्हारे साथ? हाँ, वही वही सब कुछ करूँ, बोला था ना तुमने। हाँ, बोला था। और मुझे जानबूझ के ड्रिंक करने पे किसने फोर्स किया? अपने साथ मुझे डिंग डोंग करने पे किसने फोर्स किया था? तुमने किया था। हाँ, और अब एक काम से कैसे तुम मजलूम मासूम बान के मामा की हमदर्दियाँ ले रहे हो? उठ जाओ। नहीं, नहीं उठने हो रहा मुझसे। वो फिर से गिर गया था और उसका रोना जो कि और ही ज़्यादा शदीद हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अब चलूँगा कैसे? मुझे लगता है जैसे मेरी टांगें टूट गई हैं। कोई नहीं टूटी, सब सही है। नहीं टूट गई हैं, कमर भी टूट गई है, सब कुछ टूट गया मेरा। चलो बाकी सब ठीक है, टूटा हुआ चलेगा, लेकिन तुम्हारा दिल तो ठीक है ना? वो तो जुड़ा हुआ है ना। और मामा ने बोला था तुम्हें खुश करने को, तो बोलो तुम्हारा दिल खुश हुआ कि नहीं, या फिर अभी कुछ और कसर रहती है? वी फिर से उसके करीब हुआ था और लैन सैन ने उससे जैसे कोई नहीं मारी, दूर है मुझसे। अरे क्यों जानू, नहीं रहना मैंने। उसने एकदम से उसे उठा ही लिया था और वो उसे लेके बाहर ही जा रहा था। ऐसे बाहर साहब के सामने मत लेके जाएं, मामा तो चले मामा है, वो बाकी सारे सर्वेंट्स लोग वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
क्या सोचेंगे? हमारे साहब अपनी प्यारी सी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, बस यही सोचेंगे। और जिन लोगों ने तुम्हारे रात के गाने सुने होंगे उनको तो पता ही होगा जो हुआ होगा। और वैसे भी छुपाने की क्या बात है, क्या वो लोग ये सब नहीं करते होंगे? हाँ, मैं साफ सही कहा दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। वो उसे लेके दूसरे कमरे में आ गया था और फिर उसने उसे बेड पे लिटाए दिया था। रुको ज़रा, मैं अभी आता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आता हूँ ना जान, रुक जाओ। वो उसे वहीं पे छोड़ के आप बाहर गया था और फिर वो आ गया था कितनी सारी चीज़ें लेके। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए मिल्क बनवाया है, इसमें तुम हल्दी डाल के पियोगे, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। ना, मैं नहीं पीने वाला। ओ जानू, पियोगे ना, तभी तो तुम्हारे अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और वैसे भी मेरे ड्रैगन का भी दिल कोई नहीं भरा, वो तो शायद मुझे खा के भी नहीं भरेगा। ओह नहीं जानू, तुम्हें क्यों ही खाना है? थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा ना, एक साथ खाऊंगा तो ख़त्म हो जाओगे। और फिर बाकी लाइफ तो मैं भूखा नहीं ना रह सकता। चलो शाबाश, पी लो इसे। अभी फिर मैं देखना तुम्हारा सारा दर्द ठीक कर देता हूँ। अच्छा, उसने वो दूध पी लिया था बुरे बुरे मुंह बना के। और फिर मामा जो कि उसके लिए टैबलेट्स भी ले आई। ये ले लो, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, ले लो, शाबाश। वी ने भी उसे वो मेडिसिन खिलाई दी थी और फिर वो उसे लिटा ही चुका था। और मैं कुछ करूं क्या तुम्हारे लिए? मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और और वहाँ पे भी। ओह आई एम सॉरी, मैं अभी ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। वी फिर से चला गया था और अब वो उसके लिए ऑइंटमेंट ले आया था। मैं खुद लगा लूँगा। चलो, इतने भी अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लगा देता हूँ तुम्हें। वी ने उसे वो लगा ही दिया था और आप पास टांगें ही बची थी। तुम मेरे साथ लेट जाओ थोड़ी देर। हाँ, मैं तुम्हारी टांगों को दबा देता हूँ और तुम्हारी कमर को मसाज दे दूँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? तुम मेरी वाइफ़ हो, मैंने तुम्हें पेन दिया है ना, तो मैं ही ठीक करूँगा ना। और आप खबरदार जो तुमने कुछ बोला हो, नहीं तो फिर। अच्छा सही है, सब कुछ दबा दें। हाँ हाँ, सब दबाऊँगा। क्या क्या दबाऊँ? पहले मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओके, चलो तुम उल्टे होके लेट जाओ, मैं सब सही कर दूँगा। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बैक को मसाज ही दे रहा था और फिर उसकी टाँगों की बारी थी। आप ठीक है ना? ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। भूख लग रही है, ब्रेकफ़ास्ट लाऊँ? मुझसे नहीं खाया जाता, मैं खिला दूँगा। वो उसे अब ब्रेकफ़ास्ट भी करवा ही चुका था और फिर वो वहीं पे लेट गया था। आप मेरे ऊपर आ जाओ। क्या? आप क्या आप मुझसे राइडिंग करवाने वाले हैं? अरे, मैं कोई घोड़ा हूँ तो तुम मेरे ऊपर बैठ के राइडिंग करोगे? अरे, घोड़े के ऊपर नहीं वो। और फिर जैसे उसने एकदम अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा ही ली थी। ये मैं क्या करने वाला था? अभी मैं इसको और आइडिया दे देता, फिर तो ये मुझसे रोज़ वही करवाएगा। कुछ नहीं, बस ज़ुबान फिसल गई थी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, फिसलने दो। वैसे भी जब तुम इतने ज़्यादा स्वीट हो, इतने ज़्यादा बटरी सी हो, तो तुम्हारी ज़ुबान भी तो फिसलेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं करवाने वाला, कोई राइडिंग शाइडिंग नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, समझ आई? और आप मेरे साथ ज़ुबान नहीं चलाना, आराम करो। लेकिन आज तो कॉलेज जाना है ना, कोई एक दिन में तुमने प्रोफेसर नहीं बन जाना। छुट्टी काट लो, कल चले जाना जब तबीयत सही हो जाएगी। चलो आ जाओ आप। वो उसे खुद से खींच के अपने ऊपर लिटा चुका था और फिर जहन ने उसे हाथ ही काट लिया। हाँ, वही दर्द देने वाला था और उसके पास आके अब सारे दर्द उसके ख़त्म भी हुए थे। वी बस ऐसे प्यार से उसको हाथ काट चुका था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैक को मसाज दे रहा था और जैन बस ऐसे ही उसके सीने पे सर रखे आंखें बंद किए हुए लेटा ही हुआ था। और फिर वी जो कि प्यार से उसके बालों को सहला ही रहा था। आई एम सॉरी, रात को कुछ ज़्यादा हो गया ना, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा। हाँ, और अगर तुम बोलोगे तो करेंगे ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ओह, तो तुम्हें पेन नहीं हो रहा क्या?
हाँ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम करेंगे ही नहीं। मज़ा भी तो कितना ज़्यादा आया था ना, है ना? वो उससे बोला था और फिर से जैसे अपनी ज़ुबान उसने रोक ही ली थी। हाय ये कैंची जैसी ज़ुबान पता नहीं क्यों ही चलती थी। और वो फिर होती रेड पार के दोबारा से उसके सीने में अपना मुंह छुपा ही चुका था और वी को वो कितना ही अच्छा लग रहा था। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। मज़े भी आते हैं, दर्द भी होता है, रोने भी आते हैं। और क्या करें फिर तुम्हारा? मुझे नहीं पता, लेकिन हम ज़रूर ही करेंगे। मुझे अच्छा लगता है आपके पास होना, आपके करीब होना और आपके साथ वो सब करना भी अच्छा लगता है मुझे। हो, अच्छा जी, चलो फिर सो जाओ, नींद नहीं आ रही मुझे। तो फिर क्या करें बताओ? ऑफिस भी नहीं किया मैं, तुम कॉलेज भी नहीं गए। मुझे प्यार करें ना फिर से। अरे वो वाला नहीं, बस ऊपर ऊपर से करें ना प्यार, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने पढ़ा था जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं या जब हस्बैंड हमें प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है और हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जो पेन को कम कर देते हैं और हमें हैप्पी रखते हैं। ओह, ये कब पढ़ा तुमने? बस पढ़ लिया ना। और आप बिल्कुल सीधी बात, कुछ और नहीं। वो एकदम से ऊपर हुआ था और उसने जैसे वी के फेस को अपने हाथों में पकड़ ही लिया। आप चाहे मुझे पेन दे देंगे, लेकिन मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं और ना ही मैं आपसे दूर जा सकता हूँ और ना ही मैं आपको दूर जाने दूंगा। आई लव यू सो मच। हो, आई लव यू टू जानू। वही बस इतना बोल के आप उसे किस सिखा रहा था और जहन उसे किस बैक कर रहा था। वो फिर से अपना सारा दर्द भूल ही चुका था। अगर मैं बहक गया तो वी को जैसे डर से ही लगा था। मुझे पता नहीं बहकेंगे, आप पे ट्रस्ट है और मैं जानता हूँ आप कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन रात को तो किया, वो मैंने करवाया था, आपने नहीं किया था। ओके। वो एकदम से नीचे हो गया था और वी अब उसके ऊपर ही था। उसने अपनी शर्ट खोल ही दी थी वी के लिए। मामा चाहती हैं उनका बेबी अब अच्छे से मिल्क फीड करे। कौन सा मिल्क मामा, आ ही जाएगा कभी तो, आप ट्राई तो करते रहे ना, उसने बोला था। और वी बस वही करेगा जो उसने बोला था। और फिर वी को फिर आगे बढ़ते भी देर नहीं लगी। वो उसके साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका था और जहन ने भी उसको रोका नहीं। वो आज फिर से अपनी वही वाली पोजीशन को ट्राई कर रहे थे जो उन्होंने पहले की थी। वो उसे पेन नहीं देना चाहता, लेकिन उससे दूर भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसकी बॉडी उसके लिए नशा है और वी कभी भी इस नशे को छोड़ नहीं सकता। वो फिर से एक दूसरे में खो ही चुके थे और थोड़ी देर के बाद मामा जो फिर से दरवाज़ा नॉक कर के जा ही चुकी थी। इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दिन बस ऐसे गुजर ही रहे थे और जहन ने अब कॉलेज जाना स्टार्ट कर ही दिया था। आलिया और उसका डिपार्टमेंट सेम ही था और साइमन और जूली जो कि मेडिकल में थे और आलिया और वो इकट्ठे क्लासेस लिया ही करते थे। और वी हमेशा ही उसे कितना ही बिज़ी हो लेकिन खुद ही कॉलेज भी करने आता था और फिर उसके बाद उसका बाकी सारा टाइम तो ऑफिस में गुजरता था, पहले कुछ काम करते हुए और फिर वी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए। और फिर शाम को वो उससे जिम भी लेके जाता था अपने साथ। वो वहीं पे उसके साथ रहता था, उसे बस लाइट सा ही वर्कआउट करवाता था। वो चाहता था उसकी वाइफ हेल्दी रहे, उसे बिल्कुल भी कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तौर पे, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से उसे स्ट्रॉन्ग ही देखना चाहता है। और फिर वो कभी कभार उसे अपने घर भी ले ही जाता था उसके माँ बाप से मिलाने। और शीचैन ने जब उसकी नेक पे मार्क्स देखे थे तो वो कितना ही ज़्यादा नाराज़ हुए थे वी से। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे बेटे के साथ। क्या अच्छा नहीं किया? हाँ, जब बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? मैंने कितनी दफ़ा बोला है प्लीज़ हमारी लाइफ से दूर रहो। वो मेरे साथ खुश है और मैं उसके, हमें जीने दो।
तुमने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया है। उससे सही से चला नहीं जाता। तुम ऐसे तो नहीं थे वी। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। वो मेरी वाइफ है, वो मुझसे प्यार करता है और ये उसकी नीड्स हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं, समझ गए तुम। और मैं इस टॉपिक पे तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वी। मेरे बेटे को तुम हर्ट कर रहे हो और उसकी मासूमियत को तुम छीन चुके हो उससे। वो मेरी वाइफ है और मैं अच्छे से जानता हूँ उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आई होप आप भी समझ जाएंगे। ससुर जी, जैन चलो, हमें अब घर चलना है, मामा वेट कर रही होंगी। हाँ चलते हैं ना। वो उठ खड़ा हुआ था और फिर उसने जैनी को बाय बोल दिया था। मैं 2 दिन बाद आऊँगा, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। वो उसे ऐसे ही बोल के अब जा चुका था और फिर वो अपने घर भी चला गया। और अगली सुबह भी उसके लिए एक सरप्राइज़ ही लाया था। जानू देखो ये क्या है, क्या है। उसने जैसे अपनी आंखें खोली थी और अभी बिल्कुल भी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। जानू ये देखो तो। हाँ, ये कहाँ से मिल गया आपको। उसके हाथ में कुछ और नहीं बल्कि वो लाइन कापी था, छोटा सा शेर का बच्चा। और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं इसे पकड़ लूँ। हाँ देख के ये डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से आया। अपनी माँ के पेट से। और कहाँ से आया। और इसकी माँ कहाँ से आई। वो अपनी माँ के पेट से। और बाप वो अपनी माँ के पेट से। और लेकिन वो सांप कहाँ से आए। अरे सांप अपनी अपनी माँ से पेट से ही आए ना। हो माय गॉड, क्या बोले जा रहे हैं आप अंकल। अरे देखो मैं बताता हूँ, तुम्हें पता है ना जब तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो बताया था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए लाइन मंगवाने वाला हूँ। हाँ मैं तो भूल ही क्या, लेकिन मैं नहीं भूला था। हम ले आए थे और तुम जानते हो मैंने वो 2 ही मंगवाए थे, लियो और लिया, तुम जानते हो। मुझे कैसे पता, आपने थोड़ी बताया था। तो जो लिया थी यानी कि इसकी माँ, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैंने सोचा था मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। और देखो ये हो गया। तुम्हें पसंद है ना, मैं तुम्हें दिखाने लाया था। लेकिन इसकी माँ वहीं पे है ना, फार्म हाउस पे। इसको वापस भेज दें, इसे भूख लगी होगी ना, इसे दूध पीना होगा ना। हाँ वो तो है। तुम यहीं पे रुको, मैं इसको वापस भेज के आता हूँ। लेकिन अगर उसकी माँ नाराज़ होगी, उसने आप पे अटैक कर दिया तो। नहीं करेगी, उसे पता है मैं कौन हूँ, वो मुझे जानती है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, वो जानवर है, कोई इंसान नहीं जो अपने साथ अच्छा करने वालों को भूल जाए। यही तो फ़र्क होता है ना इंसानों और जानवरों में। इंसान अगर अच्छे हों तो वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं, और अगर बुरे बने तो वो जानवरों से भी बुरे बन जाते हैं। मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो, फिर कॉलेज भी जाना है तुम्हें। ओके बाय। वो फिर से सो गया था और वही जो कि अब उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ने जा रहा था। 2 दिन बस और ही गुजर गए थे और रोज़ ही वो उस बच्चे को ले आता था जैन से मिलाने के लिए। और जैन को वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता था। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काश मैं इसे अपने पास रख सकता, लेकिन मैं इसको इसकी माँ से दूर नहीं करना चाहता। करना भी नहीं चाहिए जानू, उसकी माँ है ना वो। हाँ बिल्कुल, आप इसे छोड़ आए। तुम फिक्र नहीं करो जानू, बहुत जल्दी देखना तुम, हमारे भी बच्चे होंगे, तुम उनके साथ खेलोगे और मैं भी, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ लेकिन वो लाइन का आप थोड़ी होंगे। क्यों नहीं होंगे, तुम एक लाइन हो तो लाइन के बच्चे तो वही होते हैं ना। हाँ ये भी है। फिर मैं प्रेग्नेंट कब होऊंगा, वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बच्चों का, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा दिल करता है मेरे पास बहुत सारे बच्चे हों। हाँ बस करो, जैसे तुम्हें वो साफ करने का शौक़ था और बाद में तुम्हारी चीखें और रोने ख़त्म नहीं होते थे, अब तुम्हें बच्चों का शौक़ चढ़ गया है। बस ये कोई आसान थोड़ी है कि एक दिन में कंसीव करो दूसरे दिन पैदा हो जाएंगे। जानते भी हो कितना टाइम उन्हें अपने अंदर रखना पड़ता है, इतना पेन सहना पड़ता है उनको,
कैसे मुश्किल से दुनिया में लाना पड़ता है इतना ज़्यादा दर्द सहकर। मैं नहीं चाहता तुम्हें वो सब झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन मैं करना चाहता हूँ ना। अच्छा काट लेना, अब मैं ज़बरदस्ती तो कोई तुम्हारे अंदर बच्चे डाल नहीं ना सकता। जब होना होगा हो जाएगा, अब इस बारे में कोई बात नहीं, समझ गए? लेकिन हमें ट्राई तो करनी चाहिए ना। तो हम नहीं करते क्या? रात को 4 राउंड, दिन में 3, और अभी भी तुम्हें लगता है हम ट्राई नहीं करते? थोड़ा और ट्राई करें ना, एक मॉर्निंग में भी रख लें, शायद उससे असर हो जाए थोड़ा सा। वो फिर से उसके क्लोज हुआ था और वी ने उसे गुस्से से देखा। तुम ना बाज आ जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारे बाप को लगता है कि मैं हर वक्त पास तुम्हारे साथ बेड पे टॉर्चर ही करता रहता हूँ, और अगर बाप को पता चले ना बेटे के ये करतूत हैं तो वो आगे से मुझसे बात ना करे। पापा को कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा? मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारी ये जो बातें हैं उसको रिकॉर्ड करके सुना दूँ। सुनो अपने मासूम बच्चे की बातें। आ क्या? उठ जाओ आप, बहुत टाइम हो गया है। जब देखो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं उठ के अब रेडी होने लगा हूँ। जाए यहाँ से, इस गंदे बच्चे को भी ले जाएं, बहुत गंदा है ये। और इसकी माँ को बोलें इसको नहला दिया करें। हाँ नहला देगी, तुम अपने बच्चों को नहलाना, फिर तुम्हें पता चलेगा। उसकी माँ के पास भी अपना हस्बैंड है, वो उससे प्यार करे, उसे टाइम दे के इसको संभाले। देखो तो बातें सुन लो इस लड़के की। वो बाहर चला गया था और ज़ैनब उठी क्या था। उनकी शादी को 1 महीना तो होने ही वाला था, लेकिन अभी तक कोई भी गुड न्यूज़ नहीं थी। मामा बार बार ही पूछती थी और वो बस चुप सा ही हो जाता था। क्या बताए उन्हें वो कि अभी कुछ भी नहीं है। ना उसको कुछ फील होता है, ना उसके सर में दर्द होता है, ना उसे चक्कर आते हैं, ना ही उसे वॉमिटिंग होती है। तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए? ऐसे भी थोड़ी कोई प्रेग्नेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। उसे सब पता है। उसने साइमन से और जूली से कितना कुछ ही पूछ लिया हुआ था। वो आज फिर कॉलेज के बाद आप ऑफिस में बैठा हुआ था और वी जो कुछ सैड सा ही था। क्या हुआ? आप इतने ज़्यादा खामोश क्यों हैं? वो फाइल को रीचेक कर रहा था जब उसने वी से पूछ लिया। जानू, मुझे शायद 1-2 दिन के लिए कहीं जाना पड़े। कहाँ? वो पेपर्स जैसे उसके हाथ से गिर गए थे। जानू एक्चुअली मामा ने तुम्हें बताया होगा मैं सीक्रेट एजेंट हूँ ना। हाँ तो मुझे जाना होगा। वो जितने भी गैंग्स मेरे अंडर हैं या जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि मैं एक डॉन हूँ, मैं उन सबको कंट्रोल करता हूँ और उनकी एक्टिविटीज़ को मैं मॉनिटर करता हूँ ना। अच्छा, तो फिर कहाँ जाना है और क्यों? मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ लोग वो टेररिस्ट के साथ छुप छुप के बातें करते हैं और शायद वो उनको कुछ ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने वाले हैं। मुझे चेक करना है ना, मुझे उनको रोकना है और इसके लिए मुझे जाना होगा। आप अकेले नहीं जाएंगे? वो एकदम से परेशान हो के उसके पास ही आ गया था। जानू जाना तो पड़ेगा ना। देखो मेरा काम है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें बताना चाहता था और मैंने बता दिया, लेकिन कभी मेरे काम के बीच में मत आना। मेरे पापा वो जानते हो वो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे आर्मी के, और हमारी ये काम इंडस्ट्री भी है जिसमें हमारे और आर्मी के बराबर के शेयर्स हैं। वो सारे वेपन्स जो हम बनाते हैं उसी में बनते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम गन्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं ना। सब कुछ देखना पड़ता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कंट्री का एक सिटीज़न भी तो हूँ। मेरी कुछ और भी तो ड्यूटीज़ है ना जान, समझ रहे हो तुम? हमें जाना होगा ना, मुझे भी साथ लेके चलें? नो, तुम बिल्कुल नहीं जा रहे। तुम कॉलेज जाओगे और अपना और मामा का ख्याल रखना। लेकिन क्या? बस 2 दिन की बात है। और हाँ, ऑफिस में अपने बाप पे थोड़ी नज़र रख लेना। जब देखो तुम्हारी माँ से फ़ोन पे बातें करता रहता है वो। अच्छा सही है, अपना ख्याल रखिएगा। शाम को घर से जाएंगे ना। नो जानू, अभी जाना पड़ेगा। आई लव यू। वो उसके करीब हुआ था और फिर उसने जैन को फिर से अपनी गोद में ले ही लिया था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, लेकिन मैं ये 2 दिन तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा।
तुम परेशान नहीं होना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। अपना ख्याल रखना, मेरी माँ का भी। समझ गए तुम? ओके, ज़रूर। वो उससे ऐसे ही हाँ किए हुआ था और जाने क्यों ही उसके जाने से उसे डर ही लग रहा था। उसका दिल क्यों ही डर रहा था उसे नहीं पता था, लेकिन वो उसे रोक भी तो नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा, तुम भी। वो उसे आप एक गुड बाय किस दे रहा था और फिर वो जैसे अपनी चीज़ें पैक करना स्टार्ट ही हो गया। नहीं जाए, बस जानू जाना पड़ेगा, बार बार मुझे रोकना नहीं, उसने बोला था और फिर वो अपने ऑफिस से ही चला गया था और जहन बेचारा वहीं पे बैठा रह गया। शाम तक वो वैसे ही था। उसने सारी फाइल्स चेक की थी और फिर वो अपनी बाइक को मंगवा ही चुका था। वो उस बाइक पे ही घर जाने वाला था जब पापा ने उसे रोक ही लिया। कहाँ गया है वो? उनका कुछ काम था इम्पोर्टेंट तो वो चले गए पापा। तुम्हें नहीं बता के गया? मुझे बताया, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता कि सीक्रेट है मेरा और उनका। और मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ तो बाप है, मैंने कब इनकार किया है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनका सीक्रेट आपके सामने रिवील नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पापा, मुझे घर चलना है, देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा और जैनी को बोलिएगा शायद मैं 1-2 दिन नहीं आऊँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो उसे देख रहे थे, वो कैसे पास थका थका सही लग रहा था। तुमने मेरे बेटे की क्या ही हालत कर दी, कैसे वो एक शेर की तरह होता था और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां तुमने उसके ऊपर डाल दी हुई। काश तुम कभी वापस ही ना हो, जहाँ हो वहाँ पे मर जाओ, मेरा बेटा तुमसे आज़ाद हो जाए। मैं बस यही दुआ करता हूँ। जहन वापस घर आ ही चुका था और उसने मामा को बता दिया था। मामा, आप सैड नहीं हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपके पास हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। आप मेडिसिन ले लें और अगर आप बोलेंगी तो मैं आपके पास ही रुक जाऊँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, सो जाओ तुम। और वो पहले भी कभी चला जाता था, अब भी आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तुम परेशान नहीं होना, उसकी ड्यूटी है, उसकी जॉब है, और अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? जी। वो फिर और कुछ नहीं बोला और डिनर करके अपने रूम में चला गया और उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो वी को ही मिस कर रहा था, उसके टच को, उसके प्यार को, उसकी किसिंग को और हर उस चीज़ को जो वी उसे देता था। आई लव यू, जल्दी से आ जाए, मैं बिल्कुल भी आपके बिना नहीं रह सकता। उसने अपने पिलो को हाथ कर लिया था और जाने वो कितनी देर उसे याद करके रोता ही रहा था और कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। 2 दिन बस ऐसे गुजर गए थे और वो कितना ज़्यादा ही थकने लगा था। सिर्फ 2 दिन में तो जैसे वो हाथ से ज़्यादा ही थक गया था। उसका सर जो के पास चकराने ही लगा था और उसे कितना ज़्यादा पेन होता था सर में। ये पता नहीं क्यों ही है, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहा हूँ। बस आज वो आ ही जाएंगे और आज उसे वापस भी तो आना ही था और शाम के 5 बजे थे जब उसका मोबाइल बाजी हो गया। जानू, कैसे हो? दूसरी तरफ वी था जो कि कितना ज़्यादा खुशी से बोल रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? घर कब आएंगे? मैं बस आ रहा हूँ, ये मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था तुम्हारे लिए फ्लावर्स और चॉकलेट खरीदने के लिए। अरे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ जल्दी से घर आ जाए, मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपको। वो काम हो गया क्या जो करने गए थे? हाँ ना, हो गया। तुम जानते हो मैंने उन्हें रेड हैंडेडली पकड़ लिया। वो सब के सब आप जेल की सलाहों के पीछे हैं। तुम्हारे हस्बैंड ने कार्ड दिखाया और ऐसा कोई काम नहीं है जो वी करना चाहे और पूरा ना हो। आई नो, आई एम प्राउड ऑफ यू माई हस्बैंड। ओह, थैंक यू डार्लिंग, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। वी ने बस इतना ही बोला था और एकदम से जैसे सहन को उसकी आवाज़ ही आना बंद हो गई। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? कॉल तो बंद कर दें। तुम? और उसने बस वी की आवाज़ तुम ही सुना था। हेलो, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? और अब अगले पल उसका फ़ोन जैसे डिस्कनेक्ट ही हो चुका था। जैन ने कितनी ज़्यादा कॉल्स की थी लेकिन वो बस रिंग ही हो रहा था और वी तो कॉल उठा ही नहीं रहा था। ओ माय गॉड, आप किधर हो? आप सही तो होगे? वो जैसे वहीं पे आप चेयर पर बैठ के रोने ही लगा था। क्या हुआ बेटा?
पापा, वो अंकल, उन्होंने कॉल की थी और कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही। पापा, उनको क्या हो गया होगा? वो ठीक तो होंगे? वो कितना ज़्यादा परेशान था और बस रोए जा रहा था और शी चैन ने उसे हाथ ही काट लिया। उसके होंठों पे जैसे एकदम से स्माइल ही आ गई थी। दुआएं क्या इतनी जल्दी भी कबूल हो जाती हैं? उसने कभी सोचा ही नहीं था। फिक्र नहीं करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। चलो घर चलो। नहीं, घर नहीं चलूँगा मैं। आप जाएं, मैं उनको ढूंढ के रहूँगा। वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उसने जल्दी से अपनी बाइक की ली थी और वो आप बाहर निकल ही चुका था। जैन, रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा, समझ आई आपको? वो एकदम से अपनी बाइक को स्टार्ट ही कर चुका था और फिर वह पुलिस स्टेशन ही कॉल कर रहा था। उसने पुलिस को बुला ही लिया था और फिर वी की मोबाइल की लोकेशन भी तो ऑन ही थी। उसे पता था वो आसपास ही है और वो बस तेज़ी से जा ही रहा था। उसके आंसू बस गिरे जा रहे थे और उसका साथ जो के पास चकराए जा रहा था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा ही था। ओ नो, वो सही होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। वो अब एकदम से रुक ही गया था। लोकेशन यही थी और ये कोई भी फ्लावर शॉप तो नहीं थी। वो पास सड़क के एक तरफ एक खाली सी जगह थी और वी का मोबाइल वो तो वहीं पे बजने की आवाज़ आ रही थी ना। मोबाइल इधर है, वो किधर है? रोड पे जैसे उसका मोबाइल गिरा ही हुआ था और जहन और ज़्यादा ही परेशान हो गया। किधर हैं आप अंकल? आप सही तो है ना? प्लीज़ मुझे जवाब दें, आप ठीक तो है ना? वो बस उसे देख रहा था और थोड़ी देरी चलने के बाद उसे वो झाड़ियों के पास नज़र आ ही गया। वो गिरा हुआ था और कोई था जो उसके पास बैठा ही हुआ था। जैन पास भाग के गया था और अगले मंजर ने जैसे उसको वहीं पे रोक दिया था। वी बास गिरा ही हुआ था और उसकी बॉडी से ब्लड ही था जो कि निकले जा रहा था और वो दूसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि पापा ही थे। पापा, वो बास इतना ही बोला था और पापा ने उसे मुड़ के ही देखा। आपने अंकल को मार दिया पापा? वो बास इतना ही बोला था और जैसे उसकी टांगों से जान ही खत्म हो चुकी थी। वो नीचे गिर चुका था और पापा ने हाथ से नाइफ फेंकी थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपने उन्हें मार दिया पापा। आई हेट यू पापा। उसने बस यही अल्फाज बोले थे और फिर उसकी आंखें जैसे बांधी हो गईं और पुलिस भी वहाँ पहुँच ही चुकी थी।